Hello friends. Hello friends, welcome to Quick Learning. And today we are going to study about class 11 Geography NCERT book जो कि यूपीएससी बीपीएससी जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है। और ये जो फर्स्ट एनसीईआरटी का जो 11th 12th ज्योग्राफी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। तो पहले अध्याय 1 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं कि नहीं, ये जरा देख लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर से कश्मीर लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, मतलब भारत की जो उत्तर भूमि है वो कहाँ से है? उत्तर भूमि है कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सारणी दी हुई है जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, ये मानक मील से हम लोग इसे तय करते हैं लगभग 1.6 किलोमीटर तक। हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट, इसको मिनट से हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित है। मतलब हमारे देश की जो दक्षिणी जो सीमा है वो क्या 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश की ओर निर्धारित होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है। तो भारत के जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो गणना है, जैसे सोचिए भारत ठीक है, भारत के ये मैप है, तो जो ये अक्षांशीय और देशांतरीय जो है ये 30 डिग्री है। इधर से भी 30 डिग्री होगी और इधर से भी 30 डिग्री। तो अक्षांशीय और देशांतरीय जो है विस्तार की गणना करें तो लगभग 30 डिग्री है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितना है? 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर तक है। तो आप सोचिए कि भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो दोनों तो बराबर है, 30 डिग्री है, लेकिन इसकी वास्तविक दूरी जब हम सब इसे किलोमीटर से ज्ञात करते हैं तो ये 3,214 किलोमीटर हो रही है, जबकि पूर्वी पश्चिमी इसकी दूरी है ये 2,933 हो रहा है। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए, इसमें इसका क्या अंतर का कारण क्या है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये अक्षांश और देशांतर डिग्री जो होती है, जो अक्षांश डिग्री होती है ये बराबर होती है जैसे हम लोग जानते हैं इस तरह से, लेकिन जो देशांतर डिग्री होती है ये इस तरह से धीरे धीरे आपस में सटती चली जाती है चारों ओर से। इसी वजह से इसकी जो है दूरी में अंतर है। तो इसे हम लोग लर्न करने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से ऐसे लिख दीजिएगा 1 2 3 और इधर से 4। तो ये हो गया हम लोग की वास्तविक दूरी जो कि दक्षिण की ओर है। और पश्चिम दूरी को आपको कैसे याद करेंगे? ये 3 3 3 3 9, 3 3 9, इसका गुना, और 9 को कितना बार, 3 को कितना बार लिखे? 2। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक है विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक मयूंतर को 7 डिग्री 30 मीटर देशांतर 30 मिनट देशांतर गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि
-82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मामयोत्तर को भारत की मानक मामयोत्तर चुना गया है। तो जो भारत की मानक मामयोत्तर जो है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। ये है मेन मामयोत्तर। तो कोई भी कैलेंडर, कोई भी आप न्यूज़पेपर कैलेंडर में अगर आप टाइम देखोगे तो वो इस टाइम, इसी समय सीमा से निर्धारित की जाती है। तो जिस वजह से भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 मिनट आगे है। तो हमारी जो भारत की मानक मामयोत्तर है वो 5.30 मिनट यानी 5.5 घंटे से हम लोग के आगे है। आगे क्या है, यह अंतर, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया था जिसका आंसर मैंने पहले बता दिया आपको, तो यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ये आ सकती है। ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर जाते समय घटती चली जाती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी एक ही जगह सी रहती है। तो जो जैसे ये हो गया हम लोग के, जैसे ये हो गया हम लोग के ग्लोब। ठीक है, तो ये ध्रुवों की जो देशांतर रेखाएं है तो ये क्या है, घटती चली जाती है धीरे 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 धीरे। इसी तरह से क्या होता है, ये घटती चली जाती है। जबकि देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो घटती चली जाती है, जबकि अक्षांश रेखा के बीच की दूरी दो बीच की दूरी, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी एक ही जगह पर रहती है। तो अक्षांश के बीच की दूरी जो ये 0 डिग्री से होती है, फिर ये डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह ये समान रहती है, लेकिन ये जो देशांतर है ये मैच करती जाती है। तो इसी वजह से जो है हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन एक आया था कि दोनों की जो किलोमीटर जो है ये वास्तविक दूरी इतनी अलग अलग क्यों है, तो इसी वजह से ये अलग अलग है। तो इसके आंसर हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो भारत की जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहाँ पे, उष्ण कटिबंध में है, दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, ये हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर ये हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण जो है वो उष्ण कटिबंध में है, और उत्तरी हिस्सा जो है पूर्व पश्चिम, ये उत्तर, उत्तरी जो हिस्सा है ये उत्तर हो गया, उत्तर ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर हिस्सा जो है ये हमारे कहाँ पे है, ये है उपोष्ण कटिबंध है अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू-आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाले भारी भिन्नताएं के लिए उत्तरदायी है। तो इसी वजह से जो है हमारी भारत में काफ़ी भिन्नताएं, काफ़ी जलवायु, मिट्टी, प्रकार में, प्राकृतिक वनस्पति में बहुत सारी भिन्नता देखी जाती है। तो इसी कारण से ये देखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। ठीक है, अब जो देशांतरी जो विस्तार हो रही है इस वजह से भारत के लोगों पर भी तो प्रभाव पड़ेगी ही। तो क्या क्या प्रभाव पड़ते, देखिए, देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश में सबसे पूर्व व सबसे पश्चिमी भागों के समय लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करते हैं। तो देशांतर रेखा जो है, यानी कि ये जो रेखाएं हैं इसमें लगभग 30 डिग्री की फर्क है, 30 डिग्री फर्क है, जिस कारण कि सभी जगह का अंतर जो है 2 घंटा अंतर पैदा करते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर 6 बज रहे हैं तो कहीं और जगह में 8 बज रहे हैं, अलग अलग टाइम क्यों होते, तो इसी वजह से अलग अलग टाइम होती है। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित है। भारतीय मानक समय हम लोग के जो है मेन मानक समय क्या है, मैंने अभी कहा था कि 82 डिग्री पूर्व से मानक मेमोत्तर का जो मेन हम लोग का टाइम चुना गया है उसी को मेन टाइम हिसाब से हम लोग का माना जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब उत्तर पूर्वी राज्य में, जैसे कि जैसलमेर उत्तर पूर्वी राज्य है, की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व जैसे डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई की घड़ियां जैसे समय एक जैसा समय दिखाते। तो कहीं पे जो है टाइम जो है अलग अलग 2 घंटे दिखाते, तो कहीं पे सेम दिखाते। तो किस वजह से, ये मानक मन्वंतर के वजह से ही ऐसा होता है। तो भारत में कुछ ऐसा स्थान नाम लिखिए जिनका मानक मन्वंतर से गुजरती है। कौन सा ये होगा,
ये आप आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो भी मुझे बताइएगा, आई विल आंसर इट। सो आज की क्लास यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।